गाइस आज हम बात करने वाला है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है एक्सेल इंटरव्यू में पूछे जाने वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चन और साथ ही उनके सॉल्यूशन के बारे में। अक्सर एक्सेल इंटरव्यू में हमें क्या किया जाता है ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे जाते हैं जो हमारी एनालिटिकल और साथ ही हमारी प्रैक्टिकल स्किल्स को जांचने के लिए होता है। जो इंटरव्यूअर होता है वो परखता है कि हम कितने एनालिटिकल सोच सकते हैं एक्सेल के क्वेश्चन के बारे में और साथ ही हम उनका प्रैक्टिकल सोल्यूशन कैसे दे सकते हैं। ये जो क्वेश्चन होते हैं एक्सेल इंटरव्यू के अंदर ये बेसिकली डेटा मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं, अलग अलग फंक्शन से रिलेटेड होते हैं, फॉर्मूला से रिलेटेड होते हैं, जहां पे हमें लॉजिकली कुछ फंक्शंस अप्लाई करना पड़ता है, जहां पे इफ हो गए, काउंट इफ हो गई या फिर एवरेज इफ जैसे फंक्शन में अप्लाई करना पड़ता है। इसके साथ ही एनालिसिस के लिए क्या होता है कि पीवोट के एक दो क्वेश्चन दिए जा सकते हैं आपको कि जहां पे आपसे आपके एनालिटिकल स्किल को जांचने के लिए पीवोट टेबल का यूज करने के लिए कहा जाएगा। सेम सिनेरियो हमारे एक यूजर के साथ हुई थी जहां पे वो एक जॉब के इंटरव्यू के लिए गए थे और वहां पे उन्हें इस तरह की एक्सेल फाइल्स दी गई थी और उन्हें वहां पे प्रैक्टिकली सॉल्व करने के लिए कहा गया था। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इन प्रैक्टिकल क्वेश्चन को एक इंपैक्टफुल वे में सॉल्व कर सकते हो, साथ ही जो आपकी स्किल है आपके इंटरव्यू के सामने शो कर सकते हो। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं रामजो शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे एक एक्सेल फाइल है। तो बेसिकली क्या है, एक तरह का स्टूडेंट रिपोर्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट मार्क्स है, स्टूडेंट अटेंडेंस है और स्टूडेंट सेक्शन है, देन रोल नंबर एंड कोर्स है। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स की डिटेल दी गई है और इन्हीं के अकॉर्डिंग क्या क्या है, मुझे नीचे 5 टेस्ट दिए गए हैं जिन्हें मुझे कंप्लीट करना है। टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5। तो चलिए एक एक करके सभी टेस्ट को देखते हैं और देखते हैं इनके अंदर क्या है जो हमें सॉल्व करने हैं। तो बेसिकली एक्सेल इंटरव्यू में क्वेश्चन आए थे जो हमारे एक यूजर का थे जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया। ओके, तो टेस्ट 1 में जाता हूँ। देखिए यहाँ पे, देखिए ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया और यहाँ पे देखिए एक छोटा सा डेटा दिया गया है। तो बेसिकली जो हमारा मेन डेटा था उसी में से स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट मार्क्स को अलग करके दिया गया है। अब क्वेश्चन क्या है, अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग फॉर दोज हु स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 फ्रॉम D5 सेल टू D39। यानी बोल रहा है कि ये जो D5 सेल है यहाँ से लेकर ये जो D39 सेल है इसके अंदर हमें क्या करना है, उन वैल्यू को हाईलाइट करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जरिए जिनके स्कोर 30 से ज्यादा है या फिर 30 के बराबर है। तो यहाँ पे हमने सेल सेलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, होम टैब में जाएंगे। होम टैब में जाने के बाद हमें कहाँ जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। तो देखिए यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग का हमें ऑप्शन देखने मिलेगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए और यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू रूल ले लेंगे। ओके, यहाँ से भी हम कर सकते हैं, हाईलाइट सेल से भी कर सकते हैं, इसके जरिए भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे न्यू रूल के जरिए दिखाऊंगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, जो हाईलाइट सेल्स रूल है इसी में जो नीचे मोर रूल का ऑप्शन है ना, यहाँ पे आप इस पे भी क्लिक कर सकते हो। अब इस पे क्लिक करने से होगा क्या, देखिए यहाँ पे जो है नंबर्स के अकॉर्डिंग हमारे सामने रूल्स सेट हो जाएंगे। ओके, अब हमें क्या करना है, सेकंड ऑप्शन जो है वही रखना है, फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन। ओके, सेल वैल्यू ग्रेटर देन है, यहाँ पे हमें इसे चेंज करना है। हमें क्या करना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू करना है हमें। तो देखिए यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ग्रेटर देन और इक्वल टू, हमें यह वाला ऑप्शन लेना है क्योंकि हमें क्या क्या गया है, 30 से ज्यादा है, 30 के बराबर वैल्यू है, तो उसे क्या करना है, हमें हाईलाइट करना है। तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू पे क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट हो गया। और कितना वैल्यू है मेरी, 30। 30 से ज़्यादा होना चाहिए या फिर 30 के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने 30 सेट कर दिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मेटिंग देना है। फिलहाल देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है नो फॉर्मेट सेट। तो फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए हमें ऊपर 4 ऑप्शन देखने मिलेंगे। तो इनमें से जो पहला है नंबर, फॉन्ट, बॉर्डर एंड फिल। तो हम क्या करेंगे, फिल में जाके यहाँ पे जो भी कलर आपको देना आप उसे सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ऑरेंज सेट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे ओके करूँगा। ओके, ओके किया, देन वापस ओके करेंगे। अब जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे जितने भी 30 है और 30 से ज़्यादा की वैल्यूज है सब ये देखिए हाईलाइट हो गए। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा सबसे पहला टास्क कंप्लीट हो गया। स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 हमने क्या किया, हाईलाइट कर दिया। तो पहला टास्क हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, चलिए सेकंड टास्क में जाते हैं। चलिए अब सेकंड टास्क में आ गए हम और यहाँ पे देखिए दिया गया है कि अप्लाई लॉजिक फॉर्मूला फ्रॉम G5 सेल टू G39। यानी G5 से लेके हमें क्या करना है, यहाँ G39 तक क्या करना है, लॉजिक अप्लाई करना है। लॉजिक क्या, चलिए वो देख लेते हैं। मार्क इज 25 और मोर and attendance is greater than or equal to 50% either in GPS or 3DG course, if yes if condition is met else no। तो बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि 25 से ज्यादा और इक्वल टू है। ओके, और सेकंड क्या है, 50% इससे ज्यादा और इसके इक्वल टू है। और साथ में क्या चाहिए, या तो क्या चाहिए, जीपीएस का होना चाहिए कोर्स, 3DG का कोर्स होना चाहिए। तो ये हमारी कंडीशन है। ये थोड़ा इफ कंडीशन लगने वाला है, यहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगने वाला है। तो चलिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे उसको देखते हैं। मैं क्या करूँ, सबसे पहले इफ कंडीशन ले रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास 2 कंडीशन है, वो कंपलसरी कंडीशन है मेरे पास। देखिए एक तो 25 मार्क्स के ज्यादा होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए, और दूसरा क्या है, और जो दूसरा है वो अटेंडेंस है वो 50% के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एंड फंक्शन ले लूंगा, यानी कंपलसरी है। एंड मतलब मुझे दोनों लॉजिक चाहिए। अब यहाँ पे मैं एंड ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक से ज्यादा लॉजिक है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ,
मैं स्टूडेंट मार्क्स को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि स्टूडेंट मार्क्स दिया गया है। ये क्या होना चाहिए, 25 से ज़्यादा होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए। तो मैं ग्रेटर देन साइन ले रहा हूँ और इक्वल टू ले रहा हूँ, उसमें 25 ऐड कर रहा हूँ। ओके, देन अब मेरी सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन क्या है, अटेंडेंस है। तो अटेंडेंस का सेल सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब ये भी क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए। ओके, यहाँ पे मेरे पास परसेंट में डेटा है तो मैं अभी क्या करूँ, यहाँ पे परसेंटेज लिख रहा हूँ। अब जो तीसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है, या तो जीपीएस का होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, 3DG कोर्स होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एंड के अंदर ही एक और फंक्शन लिखूंगा जो होगा और। ओके, और इसको मैं ब्रैकेट ओपन करके पहला क्या करूंगा, या तो ये क्या होना चाहिए मेरा, या तो ये मेरा क्या होना चाहिए, जीपीएस होना चाहिए, राइट, कॉमा, या फिर ये क्या होगा, यही सेम चीज सेम सेल में मुझे क्या चाहिए, 3DG चाहिए, राइट। यहाँ पे मैं क्या करूँ, 3DG और ब्रैकेट क्लोज। ओके, ये मैंने और का क्लोज किया, ये मैंने एंड का क्लोज कर दिया, राइट। अगर ये कंडीशन मेरी मीट होती है तो क्या करना है, मुझे यस देना है, यस देना है, और नहीं हो रही तो क्या करना है, मुझे नो देना है। ओके, अब मैं एंटर करता हूँ, देखिए यहाँ पे मेरा फॉर्मूला काम कर गया। अब जहाँ पे यस आया, चलिए उसको देखते हैं। देखिए ये 25 से ज्यादा है, बिल्कुल है। अटेंडेंस 50% से ज्यादा है, कोर्स क्या है, जीपीएस है, तो ये कंडीशन मैच हो रही है। अब ये कि यहाँ पे नो है, नो की हुआ 25 से ज्यादा है, 50 से ज्यादा है, लेकिन ये क्या जीपीएस है, नहीं है, 3DG है, नहीं है, राइट। तो ये क्या हो रहा है, नो हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक यस है मेरे पास, 25 से ज़्यादा है, बिल्कुल है, 50 से ज़्यादा है, परसेंटेज अटेंडेंस उसकी है, और यहाँ पे क्या है, 3DG है या फिर जीपीएस है, यस 3DG है। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन पूरी तरीके से मेरी मीट हो गई और ये फॉर्मूला मेरा प्रॉपर है और ये पूरा काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 कंडीशन थी। ओके, 3 कंडीशन में पहला था कि जो उसका मार्क्स है 25 से ज़्यादा होना चाहिए या फिर उसके इक्वल होना चाहिए। सेकंड, जो उसकी अटेंडेंस है 50% होनी चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। और थर्ड था कि उसका कोर्स इधर जीपीएस होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए, 3DG होना चाहिए। तो इसका हमने क्या किया, एंड के अंदर हमने 3 कंडीशन लगा, जिसके अंदर हमने एक और का भी कंडीशन लगा दिया। या तो क्या होना चाहिए, जीपीएस होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए, 3DG होना चाहिए। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे जो बाकी हमने रफ वर्क किया था उसको हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। तो हमने सेकंड टेस्ट भी कंप्लीट कर दिया। अब चलिए थर्ड टेस्ट की तरफ चलते हैं। अब थर्ड टेस्ट में देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। ओके, एक क्या दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है, और दूसरा क्या, एवरेज मार्क्स दिया है। तो चलिए एक एक करके इनको पढ़ लेते हैं। पहला क्या है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन फ्रॉम डेटा शीट। तो डेटा शीट का हमारे पास यहाँ ये डेटा शीट से बात कर रहा है वो। तो मैं टेस्ट 3 में आ जाता हूँ वापस। ओके, तो डेटा शीट्स में क्या बोल रहा है कि स्टूडेंट कितने हैं ईच सेक्शन में, वो निकालना है, उसका नंबर निकालना है बाय अप्लाइंग फॉर्मूला फ्रॉम C6 टू C9। तो मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं कि एक सेक्शन में कितने बच्चे हैं, राइट। तो बेसिकली एक तरह से होगा कि एक क्लास में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं उसके नंबर्स चाहिए। तो नंबर्स के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, काउंट इफ का। कंडीशन है हमारे पास, कंडीशन क्या है, क्लास की कंडीशन है कि ए में कितने हैं, बी में कितने हैं, सी में कितने और डी में कितने हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इक्वल टू काउंट इफ का फॉर्मूला ले रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे देखिए रेंज देना, सबसे पहले रेंज मेरी कहाँ मिलेगी, डेटा शीट में मिलेगी, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा शीट में जा रहा हूँ। अब डेटा शीट में कहाँ पे है मेरी रेंज, ये रही, क्योंकि मुझे स्टूडेंट सेक्शन से ही तो निकालने हैं काउंट। यहाँ पे आया मैंने, ये पूरा मैंने सेलेक्ट कर लिया। ओके, F4 कर देना है। F4 से क्या होगा कि एब्सोल्यूट रेफरेंस हो जाएगा, कॉमा, कॉमा के बाद क्या बोल रहा है, क्राइटेरिया पूछ रहा है। क्राइटेरिया मेरी कहाँ है, क्राइटेरिया मेरी यहाँ पे है। ओके, क्राइटेरिया मेरी है B6। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो बी कॉलम है उसको मैं क्या करूँगा, एब्सोल्यूट रेफरेंस में डाल दूंगा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, सिंपल। और यहाँ पे जैसे ही मैं नीचे फॉर्मूला ड्रैग करूंगा, मुझे बाकी सभी के नंबर्स मिल जाएंगे। ओके, टोटल देखिए कितने यहाँ पे, टोटल देखिए 35 स्टूडेंट्स हैं। ओके, और उसमें से 3 स्टूडेंट ए सेक्शन के हैं, देन 12 जो है वो बी के हैं, 8 जो है सी के हैं, और डी में भी कितने हैं, 12 स्टूडेंट्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा काउंट निकल चुका है। अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ और यहाँ पे मैं फिल्टर लगाऊँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं फिल्टर लगा के देखूँ कि ए में कितने बच्चे हैं। ओके, यहाँ पे ए में कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, देखिए काउंट बराबर आ गया मेरा। और उसी तरीके से अगर मैं देखूँ बी में कितने बच्चे हैं, तो देखिए 12 बच्चे, राइट। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे सी में देख रहा हूँ तो कितने बच्चे दिख रहे हैं मुझे, सी में 8 दिख रहे हैं, बराबर। तो मेरा काउंट भी वही है, सेम जो मेरा फॉर्मूला है बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रहा है। और ये भी कितने, 12 हैं। तो ये प्रॉपर मेरा जो फॉर्मूला वर्क कर गया। तो ये फॉर्मूला मेरा काम कर गया। अब चलिए ये देखते हैं यहाँ पे क्या है, फाइंड आउट एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन। ओके, तो यहाँ पे इन्हें जानना है कि एक सेक्शन में स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स कितना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एवरेज इफ फॉर्मूला का यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, कंडीशन है, राइट। एवरेज इफ, सबसे पहले हमें रेंज को सिलेक्ट करना है। तो रेंज हमारी क्या होगी, सेक्शन होगा रेंज, क्योंकि हमें इन्हीं में तो सेक्शंस को ढूंढना है, राइट।
यहाँ पे आ गया, मैं कॉमा प्रेस कर रहा हूँ, देन वापस मैं जा रहा हूँ टेस्ट 3 में, हमारी शीट्स में आ रहा हूँ। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, मेरी क्राइटेरिया ये है, क्या है, बी सेक्शन है ना, राइट। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम बी को फ्रीज कर दिया। अब यहाँ पे हमें एवरेज किसका निकालना है, एवरेज हमें निकालना किसका है, मार्क्स का निकालना है, राइट। तो मार्क्स कहाँ पे है, ये देखिए मार्क्स मेरे यहाँ पर है, स्टूडेंट मार्क्स यहाँ पे, राइट। इन सभी को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, फ्रीज कर रहा हूँ और एंटर, आ गया मार्क्स। अब इसको मैं क्या करूँगा, नीचे ड्रैग करूँगा। अब इसको मैं क्या करूँगा, नीचे ड्रैग करूँगा, मुझे बाकी सभी के एवरेज मार्क्स मिल जाएंगे। तो ए में जो बच्चे हैं उनके एवरेज मार्क्स कितने हैं, 28, और बी में कितने हैं, 31, और सी में कितने हैं, 28, और डी में कितने हैं, 30। तो ये क्या होगा, मेरा एवरेज मार्क्स निकल गया। हमने क्या किया, सबसे पहले जो मेन डेटा शीट है वहां पर जाके हमने क्या किया, पहले जो सेक्शन का कॉलम है उसको सेलेक्ट किया, देन हमने क्राइटेरिया दिया, क्राइटेरिया हमारा यहाँ पे सेक्शन ये था। देन उसके बाद हमें एवरेज जिसका निकालना था, हमने क्या किया, उसका एवरेज निकाल दिया, और हमने क्या किया, सिंपली एंटर प्रेस किया, और हमारा क्या होगा, रिजल्ट यहाँ पे मिल गया। ओके, अब चलिए देखिए, यहाँ पे हमने टेस्ट 3 भी पूरा कर लिया, टेस्ट 4 में देखते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट 4 में क्या होने वाला है, थोड़ा लॉजिक लगने वाला है दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द टेबल फ्रॉम डेटा शीट एंड बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला फ्रॉम C5 टू G39। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा के इनके इनपुट्स निकालने हैं, कहाँ से, डेटा शीट से निकालने हैं। डेटा शीट्स यहाँ पे है मेरा, और इसके अकॉर्डिंग जो ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, वहाँ पे निकालनी है। तो यहाँ पे सिंपल सा एक फॉर्मूला लगने वाला है वी लुकअप का। आप सभी को मालूम है वी लुकअप से हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो लुकअप वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, डेटा को पुल कर सकते हैं। तो चलिए हमारा वी लुकअप लगाते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वल टू वी लुकअप, हमारी लुकअप वैल्यू क्या है, स्टूडेंट नेम है, तो स्टूडेंट नेम को मैं यहाँ पे आके जो कॉलम बी है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रीज कर रहा हूँ, और जो रो है उसको मैं रिलेटिव रेफरेंस रख रहा हूँ। ओके, अब हमारा सेकंड क्या है, टेबल एरे है। टेबल एरे कहाँ है मेरा, टेबल एरे देखिए ये रहा मेरा, यहाँ से लेके पूरा नीचे तक मैं क्या करूंगा, टेबल एरे हमारा। ओके, अब यहाँ पे वी लुकअप में एक चीज है कि जो आपकी लुकअप वैल्यू है वो आपके टेबल एरे में मोस्ट लेफ्ट कॉलम में होनी चाहिए, जो पहला लेफ्ट कॉलम है उसमें ही होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट नेम मेरा है, तो ये मेरा फॉर्मूला वर्क करेगा। अब मैं कॉमा प्रेस कर रहा हूँ, अगला क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, कौन से कॉलम से डेटा आपको यहाँ पे लेके आना है, राइट। तो यहाँ पे जो मेरा डेटा आएगा वो आएगा कॉलम 2 से आएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं 2 प्रेस कर रहा हूँ, देन यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 0 एग्जैक्ट मैच, एंटर। अब देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे एरर आ गया, यानी एन ए नॉट अवेलेबल। तो बेसिकली बता रहा है कि जो लुकअप वैल्यू है हमारा हरिमन मित्रा, ये उस टेबल में अवेलेबल नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, उसको कॉपी करता हूँ और एक बार यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई करता हूँ क्या ये सच में अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे ये अवेलेबल नहीं, आप देखो यहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि हमें यहाँ पे पहला जो वैल्यू है एरर मिल गया। अब मैं इसको करता हूँ, नीचे ड्रैग कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैंने फॉर्मूला नीचे ड्रैग किया, देखिए बाकी वैल्यू आ गई, और जो जहां जहां पे हमारा लुकअप वैल्यू नहीं मिला वहां पे देखिए एन एरर आ गया। अब यहाँ पे मैं एक चीज कर सकता हूँ, देखिए यहाँ पे मेरा जो कॉलम है ये 2 है, राइट। अब मुझे इसे आगे लेके जाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे इसको 3 करूंगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, हर बार इसे चेंज करना पड़ेगा। तो उसको चेंज करने की जगह मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा दूंगा कॉलम का। ओके, कॉलम से क्या होगा कि मुझे कॉलम की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे। ओके, अब ये कॉलम कौन सा मेरा, 1 2 3, तो मुझे इसे 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। इससे क्या होगा मालूम है, यहाँ पे जब मेरा कॉलम आएगा तो क्या होगा, कॉलम 4 होगा, उसमें -1 होगा, तो कॉलम का जो इनपुट है मेरा यहाँ पे 3 आ जाएगा। ओके, इसे मैं इस तरीके से ड्रैग करूंगा सब जगह पे, और यहाँ पे नीचे डबल क्लिक करके मैं इसे नीचे ले आऊंगा। मैं नीचे लेकर आऊंगा, तब देखिए पूरा फॉर्मूला मेरा एक साथ यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जहां जहां पे उसे वैल्यू मिली सारी वैल्यू आ गई, जहां पे उसे वैल्यू नहीं मिली वहां पे वो वैल्यू नहीं आई। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको इफ एरर में डाल देता हूँ। अगर कोई वैल्यू मुझे नहीं मिल रही तो वहां पे क्या आना चाहिए, नॉट फाउंड। ओके, नॉट फाउंड डाल रहा हूँ, और मैं इसे क्या कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ। इसे मैं वहां पे ये लेके कंट्रोल आर, और फिर मैं क्या करूंगा, कंट्रोल डी। तो जहां जहां पे मुझे वैल्यू नहीं मिली वो क्या हो जाएगा, नॉट फाउंड। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू नहीं। अब यहाँ पे जो अटेंडेंस है ये क्या है, परसेंटेज में, राइट। तो मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सभी को सेलेक्ट कर रहा हूँ और सिंपली यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक कर रहा हूँ। अब जैसे मैंने परसेंटेज पे क्लिक किया, देखिए उनके परसेंटेज भी आ गए। ओके, अब यहाँ पे कुछ कुछ स्टूडेंट हैं जिनके परसेंटेज क्या है, 0% है। तो यहाँ पे जाके मैं एक बार वेरीफाई करता हूँ कि सच में कोई स्टूडेंट है जिनका 0, यस यहाँ पे देखिए 0 है। तो इस तरह वी लुकअप से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पूरा डेटा पुल कर सकते हो। देखिए मैंने वी लुकअप से पूरा डेटा यहाँ पे पुल कर लिया, और साथ ही जहाँ पे वैल्यू नहीं थी वहाँ पे मैंने क्या किया, नॉट फाउंड डाल दिया है। और मैंने क्या किया, यहाँ पे जो कॉलम इंडेक्स चीज का मैंने क्या किया है, एक डायनामिक फॉर्मूला बना दिया बेसिकली। तो मुझे हर बार वहां पे क्या है, कॉलम नंबर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने क्या किया, देखा जो मेरा स्टूडेंट मार्क्स है वो सेकंड कॉलम में है, देन यहाँ 3rd 4 5 6। तो मुझे इस तरीके से क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हर एक कॉलम इंडेक्स को चेंज करना पड़ता। उसकी जगह मैंने क्या किया, कॉलम फॉर्मूला लगाया। कॉलम फॉर्मूला क्या करेगा, मुझे उस कॉलम की वैल्यू ला के दे देगा। इस कॉलम की वैल्यू क्या है, 3 है,
और इसे 2 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, सेम चीज़ अप्लाई किया एंड देन इसको मैंने क्या किया, इफ एरर में डाल दिया, जहाँ पे मुझे मालूम पड़ा कि अगर मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है, जहाँ पे एरर आ रहा है, तो वहाँ पे मैं क्या सिंपली लिखूँ नॉट फाउंड। ओके, अब यहाँ पे जितने भी नॉट फाउंड, अगर आप इनको वहाँ पे जाकर ढूंढोगे तो आपको देखिए वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये एरर आ जाएगा आपको, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, राइट। तो अभी तक हमने देखा कि हमने टेस्ट 4 को भी कंप्लीट कर दिया, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4 पूरा कंप्लीट हो गया। अब टेस्ट 5 चलिए। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्रिएट ए पिवोट टेबल इन B15 सेल इन दिस सीट। ओके, यहाँ पे यानी जो B15 है, यहाँ पे पिवोट टेबल बनाना है एज पर डेटा सीट फॉलोइंग। तो इसके अकॉर्डिंग नीचे जो डेटा सेट दिया उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, पिवोट टेबल बनाना है। तो पिवोट टेबल के लिए हम क्या करेंगे, हमारे डेटा सीट में जाएंगे, यहाँ पे कर्सर रख के मैं कंट्रोल ए प्रेस करूंगा, इससे क्या होगा, मेरा पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। पिवोट टेबल बनाना है, इंसर्ट्स में जाएंगे हम लोग ऊपर, और यहाँ पे हमें पिवोट टेबल का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करना है। ओके, अब ये बोल रहा है कि पिवोट टेबल कहाँ बनाना है, तो हमें कहाँ बनाना है, एग्जिस्टिंग शीट में बनाना है। ओके, कर्सर यहाँ पे रखना है और इसे मुझे कहाँ बनाना है, और यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया कि B15 में बनाना है, तो B15 का मेरा यहाँ है। ओके, ठीक है, और ये मेरा पिवोट टेबल यहाँ पे आ गया। अब सबसे पहले मुझे रो में क्या लेना है, यहाँ पे सेक्शन लेने, राइट, स्टूडेंट सेक्शन लेने, रो में डाल दिया मैंने। और यहाँ पे कॉलम में क्या लेना है, मुझे कोर्सेस लेने हैं, यहाँ पे कॉलम में कोर्सेस। ओके, अब नंबर स्टूडेंट्स चाहिए, तो स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पे लाके मैं इस तरीके से ऐड कर दूंगा। ओके, अब मैं यहाँ पे इसको पूरा फुल कॉलम में विथ में हाईलाइट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मेरा पिवोट टेबल तैयार हो गया है, बट यहाँ पे जो कोर्सेस हो क्या हो रहा है, असेंडिंग ऑर्डर्स में आ रहा है। आप देख सकते हो 3DA, 3DG, GPS, SFX या फिर VFX या फिर WEB। लेकिन ऊपर देखिए यहाँ पे सीक्वेंस उन्होंने अलग दिया है, तो मुझे अगर इसके अकॉर्डिंग करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली जिस कॉलम को मुझे आगे लेके आना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे GPS है, इसको मुझे इस तरह क्लिक करना है और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कर्सर लेके जाऊँगा, उसको इस तरीके से फ्रंट पे लेके आ जाऊँगा। देखिए GPS पहला आ गया, उसके बाद सेकंड क्या है मेरा, WEB है, इसको भी मैं इस तरीके से लेके आऊँगा, ड्रैग करता हुआ फ्रंट पे लेके आ जाऊँगा। उसके बाद क्या है, 3DG है, 3DG को मैं इस तरीके से सेलेक्ट करूँगा और आगे लेके आ जाऊँगा। देन 3DA, और क्या है, ये सबसे आखिरी है मेरा। ओके, SFX, इसको मैं इस तरीके से यहाँ लेके आऊँगा और एक बार क्या करूँगा, मैं कॉलम को फुल विड्थ में हाईलाइट कर दूँगा। तो देखिए मैच हो गया, GPS, WEB, 3G, 3DA, VFX, SFX, और यहाँ पे इनके ग्रैंड टोटल आ गए और नीचे भी इनके ग्रैंड टोटल आ गए। अब देखिए हमारा पिवोट टेबल तो तैयार हो गया। अगर आपको ये ग्रैंड टोटल नहीं रखने हैं, जैसे जो आपको यहाँ पे रो और कॉलम के लिए दिए गए, आपको नहीं रखना, आप क्या कर सकते हो, ग्रैंड टोटल को सेलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन देखने मिलेगा, रिमूव ग्रैंड टोटल। ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिए, वो हट जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ से हमारा ग्रैंड टोटल हट गया। अगर आपको रो से भी हटाना है, राइट क्लिक कीजिए, रिमूव ग्रैंड टोटल, ये हट जाएगा। पूरा कॉलम सेलेक्ट कीजिए, दैट्स इट, आ गया। देखिए जैसी हमारी रिक्वायरमेंट थी टोटल उस तरीके का हमने क्या किया, यहाँ पे एक पिवोट टेबल बना दिया। आप चाहे तो यहाँ पे इसे टेबल में भी फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पिवोट टेबल भी निकाल सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पिवोट टेबल भी तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं हमने टेस्ट 1 भी पूरा कंप्लीट कर लिया, जहाँ पे हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग की रिक्वायरमेंट थी। देन टेस्ट 2 में क्या था, यहाँ पे हमारे पास एक लॉजिकल फॉर्मूला लगाने बोला गया था, जिसमें इफ एंड और सभी थे। देन थर्ड में क्या था, हमें काउंट इफ और एवरेज इफ देखा गया था। फोर्थ में हमारे यहाँ पे वी लुकअप अप्लाई करना था। टेस्ट 5 में हमें क्या करना था, पिवोट टेबल अप्लाई करना था। तो यहाँ पे क्या होगा, सभी टेस्ट हमने क्लियर कर लिए। तो आपको भी इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं इंटरव्यू में। ये प्रैक्टिस फाइल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन लिंक में, जहाँ से आप इसे डाउनलोड करके इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया है और आपको कुछ यहाँ पे लर्निंग मिली है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, इसी तरह की प्रैक्टिकल रियल लाइफ से प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।